हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं आप लोग को आज बतला रहा हूँ क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.4। 1.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी कि आपको संख्या रेखा पर 3.765 को निरूपित करना है। 3.765 को निरूपित करना है। अगर आपको बोला जाए कि संख्या रेखा पे 3 को निरूपित कीजिए तो आप एकदम सिंपल से खींचोगे, 0 लगाओगे, 1 2 3 और यहाँ पे 3 पे मार्क कर दिया। आप कहेंगे कि सर ये आपका 3 निरूपित हो गया। लेकिन यहाँ बात हो रही है 3.765 का। अच्छा, अगर 3.5 भी बोले तो 3 के बाद 4 आता तो 3 और 4 के बीच में आपका 3.5 हो जाता। तो हम लोग ये कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी और संख्या है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद भी हमारे पास 3 संख्या है। तो ऐसे को आप कैसे करोगे, देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक सीधा सा संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है। और आपके पास 3.765 है तो 3.7 है, यानी जाहिर सी बात है 3 से ज़्यादा है। तो 3 से ज़्यादा है तो किस में आएगा, 4 और 3 के बीच आएगा। तो सबसे पहले ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर 5 हो गया। तो 3 और 4, ठीक है। तो अब हमारा जो 3.765 है वो किसके किसके बीच आने वाला है, 3 और 4 के बीच में। तब 3 और 4 को लेकर के हम लोग फिर से एक नया सा आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, संख्या रेखा करोगे। तो ये 3 है और ये क्या आपका 4 है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 3 और 4 के बीच में क्या होता है, 10 लाइन होते हैं ना। आप स्केल में देखे होंगे कि हर 2 नंबर के बीच में 10 छोटे छोटे लाइन बनाए हुए रहते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लाइन बनाए हुए रहते हैं। तो उसी को आज हमको देखना है। तो 3 और 4 के बीच में हमारा 10 लाइन होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा सर, 3.1, दूसरा का हो जाएगा 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 4 हो जाएगा। तो अब हमारा पहला स्टेप में क्या हुआ कि 3.765 था, ये आपका 3 और 4 के बीच में आ रहा था। 3 और 4 को हम जब जूम करके देखें तो उसके बीच आपको इतने सारे नंबर दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब उसमें से हमको खोजना है 3.7। तो देखिए 3.7 आपका यहाँ पे आ रहा है, लेकिन सर 3.7 के बाद भी 7 6 है, यानी 3.76 है। तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो फिर 3.7 और 3.8 को हम लोग फिर से बड़ा करके देखेंगे। यही है आवर्धन। आवर्धन मतलब बड़ा करके देखना है, ठीक है। तो चलिए बड़ा करके देखिए। तो ये हो गया आपका 3.7 हो गया इधर, और इधर हो गया आपके पास 3.8। अब 3.7 और 3.8 के बीच में भी 10 लाइन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला एक ये हो जाएगा 3.71, ये हो जाएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, उसके बाद 3.79 के बाद क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी 3.80। 3.80 बोले तो इसके बाद 3.80 आएगा, यानी 3.80 बोलिए, 3.8 बोलिए, बात बराबर है। तो हम 3.7 और 3.8 को फिर जूम करके देखें तो इसके बीच भी 10 लाइन होते हैं, है ना। आप स्केल में बस देखे होंगे कि इसके बीच 10 लाइन, लेकिन हर 2 लाइन के बीच में भी 10 लाइन पाए जाते हैं। वही चीज़ को हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको अब क्या करना, 3.76 आना है। तो 3.76 का है सर, 3.76 यहाँ, लेकिन 3.76 से ज़्यादा है। तो ये 3.76 और 3.77 के बीच आएगा। 3.76 और 3.77 के बीच आएगा। तो फिर हम लोग 3.76 और 3.77 को जूम करेंगे। क्या करेंगे बबुआ लोग, जूम करेंगे। तो आप जब जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.76 और यहाँ पे है आपका 3.77। तो अब ये जो 3.76 है और 3.77 है, इन दोनों के बीच भी 10 लाइन है।
कहने का मतलब ये है ना बच्चों कि हर दो नंबर के बीच में 10 गो नंबर होता है, हर दो नंबर को आप 10 नंबर में डिवाइड करते हैं, है ना। और ये प्रक्रिया चलते रहेगा, ये अरबों खरबों बार चलते रहेगा, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अब 3.76 के बाद क्या आ जाएगा, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769, ठीक है। उसका 3.77 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बबुआ लोग, 3.77 आ जाएगा। तो हमको देखना है 3.765, तो 3.765 यहाँ पे है, यानी ये वाला आपका हो गया आंसर, ये वाला आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हर दो नंबर के बीच 10 नंबर होते हैं, फिर दो नंबर के बीच 10 नंबर, फिर दो नंबर के बीच 10 नंबर। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच भी 10 नंबर आएंगे, फिर जो आएगा उसके बीच भी 10 नंबर आएंगे। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है। चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे। अब अगला सवाल हमारे पास क्या है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार है को देखिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 4.26 के ऊपर डैश है, डैश है, इसका मतलब क्या है कि 4.26 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये तो अनंत बार जाते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए साफ साफ कर दिए कि 4 दशमलव स्थान तक जाना, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक तक जाना, 1 2 3 4, यानी बस यहीं तक आपको जाना है। यानी आपको संख्या रेखा पर 4.2626 को दिखाना है, ठीक है, 4.2626 को दिखाना है। यानी हमको संख्या रेखा पर 4.2626 को निरूपित करना है। तो यहाँ पे 4.26 आया, तो जाहिर बात है 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, नहीं कि 4 और 5 के बीच में ही आएगा। तो सबसे पहले आप एक रेखा खींचेंगे जिसमें 4 और 5 को निरूपित करेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है कि नहीं, और ये हो जाएगा 5। तो अब हमारा जो हो रहा है ये 4.26, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो चलिए 4 और 5 के बीच में हम लोग करते हैं। तो 4 और 5 को जब हम लोग जूम करके देखेंगे बच्चों लोग, 4 और 5 को जब हम लोग जूम करके देखेंगे, तो 4 और 5 को जब हम लोग जूम करके देखेंगे तो इसके बीच फिर 10 लाइन होंगे। पहला क्या होंगे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, उसके बाद 4.10 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। 4.10 यानी कि क्या आ जाएगा बब्बा लोग, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा आगे क्या है, आगे है 4.2 है। तो 4.2 कहाँ पे है बच्चों, तो 4.2 यहाँ है, लेकिन ये क्या है आपका 4.26 है, यानी 4.26 है, तो 4.26 यानी 4.2 और 4.3 के बीच आएगा। तो फिर से हम लोग 4.2 और 4.3 को जूम करेंगे, 4.2 और 4.3 को हम लोग क्या करेंगे बब्बा लोग, जूम करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 4.2 और इधर हो जाएगा 4.3। तो 4.2 और 4.3 के बीच में फिर 10 संख्या आएंगे। पहला हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, इसको आगे कर दे रहे हैं, जगह नहीं पूर रहा है। फिर 4.28, 4.29, यानी 4.29 के बाद 4 पॉइंट क्या आ जाएगा, 30। तो 4.30 को ही 4.3 लिखते हैं, 4.30 को ही 4.3 लिखते हैं, एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि 4.26, तो 4.26 कहाँ है सर, 4.26 यहाँ है, लेकिन उससे आगे 4.262 है, यानी 4.262 है, तो 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग फिर से जूम करेंगे। इसके बीच में फिर से भी 10 लाइन आएंगे। पहला है 4.26, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.264,
5 4.26 उसका 4.26 7 4.26 8 फिर 4.26 9 उसका क्या आ जाएगा बच्चों लोग 4.270 तो जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गया। अब उसके बाद हमारा क्या है 4.262 तो 4.262 कहाँ पे है 4.262 यहाँ पे आ रहा है लेकिन उससे भी ज़्यादा है तो 4.262 और 4.263 के बीच आएगा तब इसको हम लोग जूम करेंगे। इसको अब हम लोग जूम करते हैं 4.262 और 4.263 को हम लोग जूम करेंगे 3 को जूम करेंगे। देखिए यहाँ है 4.262 तो आगे क्या आ जाएगा 4.263 262 1 हो जाएगा 4.262 है तो 4.262 1 हो जाएगा फिर आगे 4.262 2 हो जाएगा फिर आगे 4.262 3 हो जाएगा फिर 4.262 4 4.262 5 4.262 6 4.262 7 4.262 8 है कि नहीं उसका 4 ऊपर लिख रहे जगह नहीं है 4.262 फिर क्या हो जाएगा बच्चों लोग आपका हो जाएगा 4.263 तो हमको किसको दिखाना है सर हमको दिखाना है 4.2626 देखिए 4.2626 यहाँ पे आ गया ये आपका हो गया फाइनली आंसर। तो इस तरीके से हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित करते। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हर दो संख्या के बीच 10 संख्या हो तो उसी को जब आप जूम करके देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है 4 और 5 के बीच में ये 10 नंबर आ गए 4.2 और 4.3 के बीच में ये 10 नंबर आ गए 4.26 और 4.27 के बीच में ये 10 नंबर आ गए 4.262 और 263 के बीच में ये 10 नंबर आ गए। ठीक उसी तरीके से इसके बीच में भी 10 है इसके बीच में भी 10 है ये प्रोसेस चलते रहता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहिए खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक नहीं किए हैं शेयर नहीं किए तो आप अपने दोस्तों पर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।